और लाइफ लाइन लाजमी पहने। आपके डीलिंग के ऊपर रस्सी या हार्नेस अटैच होगी, लाइफ लाइन अटैच होगी, जिससे आपको रेस्क्यू करने की ऑप्शन हमारे पास हमेशा हो। अच्छा, एंट्रेंट का सबसे पहले असूल ये है कि अगर एक एंट्रेंट है या दो एंट्रेंट है तो उसके उनके लिए जो रेस्क्यू है या फिर अटेंडेंट है वो होना लाजमी है। एग्जांपल, आप अंदर गए हैं तो आपका अपना बंदा एक जो बाहर खड़ा होकर आपको ऑब्ज़र्व कर सके वो ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ों का आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद आप जो अंदर जॉब कर रहे हैं, अंदर जॉब अगर हॉट जॉब है, हॉट जॉब आप कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए आपकी इक्विपमेंट होने ज़रूरी है। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, आपके सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। ये वजह से जूते एग्जाम्पल है, उन्होंने तो अंदर काम नहीं करना, लेकिन इस तरह के जूते हो, इस तरह के जूते हो कपड़े के, वो अलाउड नहीं है। सेफ्टी शूज़ के बगैर काम नहीं करना। ठीक है, पी कंप्लाइंस, परमिटी कंप्लाइंस, अगर कोई आके चेक करता है रिप्रेजेंटेटिव किसी का या फिर सुपरवाइज़र है जो उस टाइम जॉब कर रहे हैं, वो ये चीज़ पूरी नहीं है या ये चीज़ होने वाली है, कंप्लाई करना लाजमी। कंप्लाइंस के बगैर आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। काम रोकना मकसद नहीं है, काम कराना मकसद है। आप काम करते रहें, चीज़ें पूरी करते रहें, काम होता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भी जो अंदर काम कर रहे हैं ये इन्फॉर्म करने के लिए, अगर उनका काम सिर्फ प्रोग्रामिंग वाला है तो वो इशू नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल वाला है तो उनका भी इलेक्ट्रिकल परमिट होगा। अभी जो मैंने आपको हॉट परमिट बताया उसमें आपकी मैकेनिकल आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, उसके अलावा आपने एरिया कॉर्डन ऑफ करना है। ठीक है, अगर आपको इस तरह काम कर रहे हैं जो बाहर है, ये हॉट वर्क परमिट के लिए है, कन्फाइंड के लिए नहीं है। हॉट वर्क परमिट अगर आप बाहर काट रहे हैं, बाहर आप पीस काट रहे हैं, पाइप काट रहे हैं, कुछ भी काट रहे हैं, तो आपने वो एरिया बैरिकेड करना है या फिर आपने उसको फायर ब्लैंकेट से कवर करना है ताकि आपका स्पार्क किसी कंबस्टेबल मटीरियल को ना लगे, प्लास्टिक, गत्ता, इस तरह कोई चीज़ ना हो। अगर आपको जहाँ पे आग लगने का खदशा है, आपके परमिट के अंदर लिखा हुआ है जिसको आप येस करते हैं, उसके अंदर आपका फायर एक्सटिंग्विशर होना लाजमी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल परमिट है उसमें CO2 इस्तेमाल होता है। अगर आप हॉट वर्क परमिट कर रहे हैं तो उसके अंदर FFF भी इस्तेमाल होता है, DCB भी इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें इंश्योर करनी है, PPE के बगैर काम नहीं करना। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ जॉब है कि भी आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये जॉब क्रिटिकल है, यहाँ पे कंबस्टेबल मटीरियल रिमूव नहीं हो रहा, तो इस तरह का मसला आ रहा है, काम करना नहीं है, पहले कंसल्ट करना है, पूछना है कि इस काम को कैसे करना है, इस काम को ऑथराइज़ कैसे किया जाएगा, फिर काम करना है। ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। अभी अगर आप आज से काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये और 2-3 दिन की बात है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, हम भी आके बताते रहेंगे। कुछ पूछना है पूछे, अभी भी कोई सवाल है तो कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ जॉब जो चीज़ कही जा रही है उसको कंप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। कंफाइंड स्पेस में अगर आप अंदर जा रहे हैं, आपका दिल ख़राब होता है, आपको कोई घबराहट होती है, आप बाहर आ सकते हैं। आप बाहर आके ठंडी हवा लें, 5 मिनट 10 मिनट सफ़र करें, फिर दोबारा अंदर जाएँ अगर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं तो। और कोशिश करें कि जो सेकंड एग्जिट है वो भी खोल लें इसका, और अगर ज़्यादा फील होते जाके तो इसको एक बार दोबारा फ़ैन के थ्रू एयरेट करा लें। ठीक है, ये आपका काम है। अगर आपको जाके फील होता है आप नहीं चाहते तो नुकसान आपका है। हम तो लाइफ लाइन बना लेंगे, आपको रेस्क्यू भी कर लेंगे, लेकिन नुकसान आपका है। ठीक है, जो अटेंडेंट होगा वो विजिलेंट रहेगा। अटेंडेंट ऐसे ईजी ही होकर नहीं बैठेगा, वो चेक करेगा कि बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपने परमिट के बगैर काम नहीं करना। ओके, सरफराज साहब बैठे हुए हैं, इनको बताना है जो भी काम है हॉट का है या कन्फाइंड का है। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फाइंड में एंटर होने से पहले इसकी आइसोलेशन ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन यानी ब्रेकर बंद हो इसका, मैकेनिकल आइसोलेशन यानी वाटर की लाइन, डीजल की लाइन या LPG की जो भी लाइन आ रही है उसको बंद करवाना पहले, उसके ऊपर भी टैग होगा। ये सारी चीज़ें परमिट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो बंदा एंटर होगा वो परमिट के ऊपर एंटर होने से पहले अपना नाम, अपना साइन करके जाएगा। जो टूल्स लेके जाएगा वो भी परमिट की बैक साइड पे लिखेगा। इसी तरह बाहर एक अटेंडेंट खड़ा होगा जो हर टाइम उस बंदे को सुपरवाइज़ कर रहा होगा। हमारे जॉब में ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि अक्सर कन्फाइंड स्पेस में कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है, बाज़ लोगों को एलर्जी होती है या कोई इशू होता है, तो अंदर जाकर फिर उसको इस तरह की चीज़ें फील होती हैं। दूसरा जो ये आपको बताया है कि क्रॉस वेंटिलेशन करवाएं, अभी मेरा ख्याल है ये अगर चला भी है तो बहुत कम चला है, इसके अंदर कोई गैसेस नहीं होंगी। बट बॉयलर जब चलता है तो इसके अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसमें CO है, CO2 है, ये बर्निंग की वजह से पैदा होती हैं और ये दोनों गैसें जानलेवा हैं। इसके अलावा लो एक्सप्लोसिव जो है ना वो लेवल कुछ और भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, H2S प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। बट ये अभी इतना चला भी नहीं है, और दूसरा वैसे भी दोनों एंड से ओपन है तो इसकी वेंटिलेशन हुई है।
लाइफ लाइन का मकसद ये है कि अगर अंदर जाके बंदा बेहोश हो जाता है, हो सकता है आप लोगों ने यकीनन रोज़ा रखा होगा, तो जो बंदा अंदर जाता है अगर उसको कोई चक्कर आ जाता है तो लाइफ लाइन का मकसद ये होता है कि उसको रेस्क्यू किया जा सके। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, हेलमेट पहन के और लाइफ लाइन बांध के फिर आपके अंदर एंटर होना। ठीक है जी, थैंक यू जी। वेलकम।